गर्मियों का एक तीखा दिन था। एक नन्ही चींटी जिसका छोटा सा शरीर सूरज की तपन से तप रहा था, बड़ी मुश्किल से पानी की तलाश में चारों ओर चल रही थी। चारों तरफ सूखी मिट्टी, बिखरी हुई पत्तियां और गर्म हवा की लहरें थीं। चींटी धीरे धीरे मगर लगातार आगे बढ़ती रही। उसकी प्यास और बढ़ती जा रही थी। उसे अभी तक कहीं भी पानी का कोई निशान नहीं दिखा। बहुत देर चलने के बाद चींटी ने अचानक दूर से एक छोटा सा झरना देखा। उसकी थकी हुई टांगों में एक नई ऊर्जा आ गई और वह तेजी से झरने की तरफ दौड़ी। झरने के पास पहुंचते ही उसने राहत की सांस ली और पानी पीने के लिए नीचे झुकी। हालांकि पानी दिख रहा था, लेकिन चींटी को इसे पीने के लिए एक ऊंचे घास के तिनके पर चढ़ना पड़ा। तिनका हिलता डुलता था और चींटी उसे कसकर पकड़ने की कोशिश कर रही थी। हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि वह गिर सकती है, लेकिन पानी की ठंडक उसे खींचे जा रही थी। उसकी छोटी छोटी टांगें तिनके पर फिसल रही थीं, फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं थी। जैसे ही चींटी पानी पीने के लिए झुकी, तिनके पर उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे झरने में जा गिरी। अचानक से ठंडे पानी में गिरकर चींटी हड़बड़ा गई। पानी की तेज लहरें उसकी नन्ही काया को इधर उधर धकेलने लगीं। वह डूबने की कगार पर थी और अपने आप को बचाने के लिए तेजी से हाथ पांव मारने लगी। चींटी की हालत देखते हुए पास के पेड़ पर बैठे कबूतर ने सब कुछ देखा। सफेद कबूतर की आंखों में करुणा भर आई। वह सोच में पड़ गया कि उसे क्या करना चाहिए। कुछ देर विचार करने के बाद कबूतर ने चींटी की मदद करने का निश्चय किया। कबूतर ने जल्दी से पास की एक शाखा से एक बड़ा हरा पत्ता तोड़ा और उसे झरने के पानी में फेंक दिया। पत्ता धीरे धीरे तैरता हुआ पानी के बीच पहुंचने लगा और चींटी ने उसे अपनी आखिरी उम्मीद के रूप में देखा। पानी की तेज लहरें पत्ते को भी इधर उधर धकेल रही थीं, लेकिन पत्ता चींटी के पास पहुंच गया। चींटी ने बहुत कोशिश करके पत्ते पर चढ़ने की कोशिश की और आखिरकार वह पत्ते पर पहुंच गई। पत्ता पानी में धीरे धीरे तैरते हुए किनारे की तरफ बढ़ने लगा। चींटी की जान बच गई और अब वह सुरक्षित महसूस करने लगी थी। दोपहर होने को आई थी और तभी एक शिकारी झाड़ियों के पीछे से निकला। उसने कबूतर को पेड़ पर बैठे देखा और तुरंत अपना जाल बिछाने की तैयारी करने लगा। शिकारी धीरे धीरे पेड़ के पास आकर कबूतर पर नजरें गड़ाए अपने धनुष पर तीर चढ़ाने लगा। जैसे ही शिकारी तीर चलाने वाला था, चींटी ने अपनी नई शक्ति का उपयोग किया। उसने तेजी से शिकारी के पैरों पर चढ़ना शुरू किया और फिर अचानक शिकारी के टखने पर जोर से काट लिया। शिकारी दर्द से तिलमिला गया और तीर चलाने से चूक गया। शिकारी ने चींटी को हटाने की कोशिश की, जबकि कबूतर तेजी से उड़ गया। कबूतर तेजी से आसमान में उड़ गया, शिकारी की पकड़ से दूर। उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा, जैसे चींटी को धन्यवाद कह रहा हो। फिर वह खुले आकाश में उड़ गया, जहां कोई खतरा नहीं था।